तो साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि जब हम पशु का दूध निकालते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी का, तो निकालने के बाद उसे हम जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के तुरंत बाद वो फटता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अलावा इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पर पूरा जो है वो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, होता क्या है कि ये जो पानी होता है, दूध होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनकी एक पीएच होती है, और दूध की जो पीएच होती है वो नॉर्मल 6.4 होती है। जब यह पीएच ज़्यादा हो जाती है या इससे कम हो जाती है, यानी कि 6.4 से ये ज़्यादा हो जाती है या इससे कम हो जाती है, तो हमारा जो पशु का जो दूध है वो गर्म करने के बाद फट जाता है। ये इसका मेन कारण है। जब पीएच में गड़बड़ आएगी तो पशु का जो दूध है वो फटा रहेगा। कई बार हम देखते हैं कि पशु में थनैला रोग हो गया है, मैस्टाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन में भी पशु के थन से फटा दूध आता है। तो तब ये कंडीशन होती है कि पशु का जो दूध की पीएच है वो गड़बड़ा जाती है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि किस वजह से होता है। तो ये कई बार पशु में खाने पीने की गड़बड़ हो जाती है, या किसी तरह की पशु में बीमारी हो गई है, या कई बार हम कोई हैवी एंटीबायोटिक पशु में लगा देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से पशु के दूध के ऊपर असर पड़ता है। तो उस वजह से ये जो कंडीशन है ये हमें देखने को मिल जाती है। या इसके अलावा पशु में कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि थनैला रोग है, इस तरह की कोई बीमारी है, तो भी हमें ऐसी कंडीशन एनिमल्स में देखने को मिलती है। और कई बार क्या होता है कि पशु के र्यूमन में एसिडिक या एल्कलाइन कोई भी जब इंडाइजेशन हो जाती है तो उसके साथ भी पशु के मिल्क में, दूध में जो है वो फ़र्क पड़ता है उसकी पीएच में। तो गाइज़ ये जो कंडीशन है ये हमें अक्सर फील्ड में देखने को मिल जाती है। तो हमें अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि पशु के जो दूध की पीएच है वो नॉर्मल कितनी है। तो नॉर्मल मैंने आपको बता दी कि 6.4। अब कैसे आपको पता करना है कि पशु की जो पीएच है वो ज़्यादा है या कम है? तो पीएच पेपर मार्केट में मिलता है, हर एक पशुपालक के पास होना चाहिए, जो हमारे पशुपालक भाई हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको जो पीएच पेपर है वो लेना है और उस पर जो पशु का दूध है वो रखना है। अगर उसकी जो पीएच है वो 6.4 से ज़्यादा आती है, यानी कि 6.4 से ज़्यादा आती है, तो वो होती है एल्कलाइन, यानी कि पशु में जो दूध है वो एल्कलाइन पीएच में चला गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? पशु को सिरका पिलाना चाहिए। 50 ml सुबह, 50 ml शाम के टाइम, लगातार 3 दिन तक पशु को जब सिरका पिलाएंगे तो अगर पशु में एल्कलाइन है तो ये नॉर्मल हो जाएगी। और आपको देखना है कि पशु का जो दूध है उसको गर्म करने के बाद वो फट रहा है या नहीं। अगर नहीं फट रहा है तो यानी कि पशु जब वो बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पशु में एसिडिक है तो उसकी जो पीएच है दूध की वो 6.4 से कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम पशु को मीठा सोडा दे सकते हैं, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम के टाइम, लगातार 3 दिन तक। और इसके बाद भी आपको दूध गर्म करना है और देखना है अगर फट रहा है तो, अगर नहीं फट रहा है तो। ये दोनों चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और मेनली ये दो गड़बड़ ही पशु में देखने को मिलती है, एसिडिक और एल्कलाइन। ये दो जब पशु में पीएच गड़बड़ हो जाएगी दूध की, तो ही यह जो कंडीशन है ये देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि पशु का जो पीएच है वो कितनी है, और ज़्यादा है या कम है, और इस तरह से आप इलाज कर सकते हैं पशु का घर में। और अगर आपको इस पर ये भी चाहिए कि हम क्या मेडिसिन इसमें दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।